So hey guys, welcome back to my YouTube channel. So I hope you all are doing well. So guys, I'm getting a lot of messages that Concentrix is. तो guys मुझे बहुत सारे messages आ रहे हैं. लोग कह रहे हैं कि मैंने YouTube में देखा है कि Concentrix बहुत ख़राब कंपनी है, उनका वर्क इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है. तो guys, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस मैंने 1 साल तक काम किया Concentrix में, उससे भी ज़्यादा किया होगा. और मेरे जो कलीग्स हैं, मेरे दोस्त हैं, वो अभी भी काम कर रहे हैं Concentrix में, ठीक है. तो मैं अपनी एक्सपीरियंस से आप लोगों को बताऊँगा कि लाइक पॉजिटिव क्या क्या है Concentrix में और नेगेटिव क्या क्या है. तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा इसमें. ओके, सैलरी भी बता दूंगा और सारी चीज़ें लाइक फ्रेशर को क्या सैलरी प्रोवाइड की जाती है, एक्सपीरियंस को क्या है, सारी चीज़ें मेंशन रहेगी. अब बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ. सबसे पहले हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है Concentrix में जॉब करने के लिए. तो गाइस, आप 12th पास हैं, अंडर ग्रेजुएट है या फिर ग्रेजुएशन कर चुके हैं, फ्रेशर हैं, तो आप लोग लाइक एलिजिबल है Concentrix में अप्लाई करने के लिए. ओके, और एज क्राइटेरिया जो है गाइस वो मिनिमम 18 ईयर्स है टू 40 ईयर्स तक. तो गाइस, अब हम बात करेंगे सेकंड थिंग जो कि है सैलरी की. लाइक सैलरी आपको Concentrix में कितना मिलता है एज अ फ्रेशर, ओके, और एज अ एक्सपीरियंस ऑल्सो. तो गाइस देखिए, लाइक बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि आपको हफ्ते में 6 दिन काम कराएंगी और 1 दिन छुट्टी देंगी. उसमें आपको अच्छा खासा सैलरी दे देंगे, ठीक है, लाइक 15,000, 16,000, 17,000 इन हैंड ऐसे करके दे देंगे. लेकिन गाइस Concentrix जो ऐसी कंपनी है वो मल्टीनेशनल कंपनी है गाइस, वो हफ्ते में सिर्फ 5 दिन ही काम होता है, ठीक है. और Concentrix में अगर आप फ्रेशर हो और आप वॉइस प्रोसेस के लिए अप्लाई कर रहे हो, इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस, तो उसमें आपको लाइक 25,000 टू 27,000 तक इन हैंड मिल जाएगा और CTC 33,000 35,000 तक ऐसे करके मिल जाती है, ठीक है. और अगर आप Concentrix में इंटरनेशनल चैट प्रोसेस के लिए अप्लाई करते हो, लाइक नॉन वॉइस प्रोसेस, तो उसमें आपको 20,000 टू 22,000 इन हैंड मिल जाता है और आपको 25,000 तक CTC मिल जाएगा, ठीक है. और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो गाइस तो और भी आपको बढ़ सकता है, हाइक मिल सकता है. Concentrix में 30% तक हाइक मिलता है गाइस. लाइक आपकी प्रीवियस कंपनी में अगर आपकी सैलरी होगी, मान लीजिए आपकी सैलरी 18,000 थी इन पिछली कंपनी में, तो आपको उस पर 30% हाइक मिल जाएगा. अभी आप कैलकुलेट कर सकते हो, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो 24-25 हज़ार ऐसे ही हो जाता है 30% हाइक लेकर के. तो गाइस, कंपनीज़ जो है बहुत सारी कंपनीज है, लेकिन Concentrix जितना हाइक देता है ना प्रीवियस सैलरी पे एक्सपीरियंस पर्सन को, वो कहीं और नहीं मिलता है, ठीक है. 1,000 2,000 देते हैं सब, बट Concentrix स्टार्ट ही करता है 30% से. और गाइस, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही हवा में बोल रहा हूँ, ठीक है. मैंने ऑलरेडी काम किया हुआ है Concentrix में गाइस, और मेरे दोस्त लोग अभी काम कर रहे हैं वहाँ पे. मैंने उनके सैलरी स्लिप्स देखे हैं, सब कुछ चेक किया, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ. तो Concentrix में लाइक वॉइस प्रोसेस के लिए 25 टू 26,000 इन हैंड मिल जाती है, CTC 30 प्लस जाती है. और चैट प्रोसेस के लिए 20 टू 22 के इन हैंड मिल जाती है और 25-26 से CTC ऐसे करके जाती है. और गाइस, इमेजिन करो आपने Concentrix में लाइक इंटरव्यू दिया, आप सिलेक्ट हो गए, आप वहाँ पे 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस ले चुके हैं और उसके बाद आप दूसरे कंपनी में जॉब देने के लिए जा रहे हो, ठीक है. तो आपका CV में इतना अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा गाइस, मैं क्या बोलूँ, ठीक है. जैसे ही आप उसमें CV में मेंशन करो कि आपके पास Concentrix का ये एक्सपीरियंस है, तो HR सबसे पहले आपसे ये पूछेगा कि आप सेलेक्ट कैसे हुए थे Concentrix में. क्योंकि गाइस Concentrix का जो MCAT टेस्ट है और वर्सेंट एग्ज़ाम है उनका, MCAT और वर्सेंट टेस्ट, बाप रे बाप, वो लाइक UPSC का एग्ज़ाम से भी मुझे हार्ड लगता है, ठीक है. क्योंकि एक कस्टमर सर्विस एसोसिएट रोल के लिए इतना ज़्यादा लाइक कौन ही करता है, और कोई कंपनी में इतना नहीं होता है. MCAT, वर्सेंट, HR राउंड, टेलीफोनिक राउंड, फिर से क्लाइंट राउंड, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है. तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि MCAT क्लियर कर देते हैं, वर्सेंट में फेल हो जाते हैं, वर्सेंट क्लियर करते हैं, MCAT में फेल करते हैं, कोई सब पास कर देते हैं, क्लाइंट राउंड में अटक जाते हैं. तो गाइज, अगर आपके पास Concentrix का एक्सपीरियंस लिखा रहेगा CV में, तो वो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट करेगा आपके एक्सपीरियंस को. क्योंकि Concentrix एक मल्टीनेशनल कंपनी है और Concentrix में ज़्यादातर करके इंटरनेशनल प्रोसेस ही चलते हैं. तो कई बार HRs ऐसा होता है कि आपका लाइक वहाँ पे देख लेंगे कि Concentrix में ऑलरेडी काम कर चुके हैं ये, तो ज़्यादा क्वेश्चंस वो करते भी नहीं है. ये मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी Concentrix का एक्सपीरियंस है 1 साल से ज़्यादा का. तो मैं दूसरे जगह पे जाता हूँ इंटरव्यू देने के लिए, तो HR मुझसे यही पूछते हैं कि लाइक आप कैसे सेलेक्ट हो गए थे उसमें. तो क्योंकि गाइस उसका इंटरव्यू बहुत हार्ड रहता है ना Concentrix का, इसी के लिए. और अगर आप एक फ्रेशर हो गाइस और अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो, जॉब सर्च कर रहे हो, तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा, प्लीज़ Concentrix के लिए रूट करो गाइस. क्योंकि Concentrix वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन BPO सेक्टर है, ठीक है, एज़ पर माई एक्सपीरियंस गाइस. सारी कंपनी से अच्छा, क्योंकि Concentrix में कैब फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड किए जाते हैं, बोथ साइड्स, एक साइड के लिए नहीं, आने के लिए भी और जाने के लिए भी. और आपको लाइक काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड किए जाते हैं. नाइट शिफ्ट का अलग से इंसेंटिव्स भी आपको दिया जाता है. तो गाइस, अब बात करते हैं इनके नेगेटिव पॉइंट्स की. तो गाइस, Concentrix थोड़ा बहुत टॉक्सिक इन्वायरमेंट है. ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, आपको लाइक सीट से हिलने नहीं दे रहे हैं, वॉशरूम नहीं जाने दे रहे हैं, ब्रेक नहीं लेने दे रहे हैं.
ऐसी बात नहीं है। तो गाइस लाइक जैसे ही आप टेन्योर होते जाओगे, आपका 3 मंथ्स 4 मंथ्स कंप्लीट हो जाएगा, आप पहले फ्रेशर रहते हो, लाइक आपको कुछ पता नहीं होता कंपनी का रूल्स रेगुलेशन क्या है नहीं है, तो उसमें टेन्योरिटी का एक पीरियड रहता है जो कि 3 महीने का होता है। तो जैसे ही आपका कंप्लीट होगा तो उसके बाद आपको लाइक WFM जो आपका रहता है वर्क फोर्स मैनेजमेंट, वो आपको कंट्रोल करना शुरू कर देंगे, ठीक है। लाइक वो आपको बताएंगे कब आपको ब्रेक जाना है, कब आपको लंच लेना है, कब क्या करना है। आप खुद से अपनी मर्ज़ी से नहीं जा सकते हो और हर चीज़ कंट्रोल्ड होगा। और थोड़ा बहुत लाइक टॉक्सिक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, ठीक है, क्योंकि मैंने काफ़ी जगह पे काम किया हुआ है गाइस, मुझे एक्सपीरियंस है, तभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। कॉन्सेंट्रिक्स मैं सबसे ऊपर टॉप में रखूँगा कॉन्सेंट्रिक्स को, ठीक है, क्योंकि वो वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है गाइस, ठीक है। अगर आपको काम करना है, अगर आप फ्रेशर हो, आप रूट कर रहे हो जॉब के लिए, सर्च कर रहे हो, आप जिस भी सिटी में हो, आप प्लीज़ अगर कॉन्सेंट्रिक्स तक रीच आउट कर सकते हो, ट्राई करो एक बार, उसका टेस्ट दे करके देखो। MCAT दो, वर्सेंट दो, अगर नहीं हुआ कोई बात नहीं है, दूसरी कंपनी में ट्राई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहले कॉन्सेंट्रिक्स में हम ट्राई करेंगे, ठीक है। तो गाइस अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हो कॉन्सेंट्रिक्स के लिए, ठीक है। तो गाइस कॉन्सेंट्रिक्स एक मल्टीनेशनल कंपनी है। इसको अप्लाई करने के लिए आप गूगल पे जा करके, इसका खुद का वेबसाइट है कॉन्सेंट्रिक्स का, आप जा करके गूगल में सर्च कीजिए कॉन्सेंट्रिक्स करियर, कॉन्सेंट्रिक्स जॉब करके, ठीक है। आपको उनका वेबसाइट ओपन हो जाएगा, अपना सिटी एंटर कीजिएगा, स्टेट एंटर कीजिएगा, आपको वहाँ पे जो भी रिसेंट अवेलेबल पोस्ट होंगी वैकेंसीज वो आ जाएंगी, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि जुनैद भाई आप मुझे बता दो, लाइक कोई कंसल्टेंसी का नाम नंबर कुछ दे दो, मैं कांटेक्ट करना चाहता हूँ, तो आप मुझे कमेंट में अपना सिटी का नाम लिखो और कमेंट करो लाइक नीड हेल्प कुछ भी करके, तो मैं आपको हेल्प करूँगा, ठीक है। आपको मैं नंबर प्रोवाइड कर दूँगा। और फिर बाकी मैं कहूँगा कि गाइस आप जाइए गूगल पे, आप वहाँ से वेबसाइट पे जा करके कॉन्सेंट्रिक्स का जो भी है अप्लाई कर सकते हैं जॉब, ठीक है। उसका जो भी वैकेंसीज रहता है वहाँ पे अपलोडेड रहता है, ठीक है। और कॉन्सेंट्रिक्स का इंटरव्यू कैसे होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें 3 राउंड्स होते हैं गाइस, वर्सेंट, वर्सेंट टेस्ट, MCAT टेस्ट, और एक ऑप्स राउंड होता है जिसको क्लाइंट राउंड भी कहते हैं। तो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी बता दिया है कि MCAT टेस्ट में, वर्सेंट टेस्ट में और ऑप्स राउंड में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्या आते हैं फ्रेशर्स के लिए, एक्सपीरियंस के लिए। तो आप मेरे चैनल पे जाइए, जा करके चेक कीजिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। और अगर आप फ्रेशर हो तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप एक बार वीडियो देख लो मेरे पहले वाले, उसके बाद आप इंटरव्यू देने के लिए जाना, ठीक है। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और गाइस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर कुछ ज़्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना गाइस, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग गाइस।